जातियों का वर्णन नहीं है। हमारे यहाँ जातियां इस्लाम में नहीं है। हमारे यहाँ तो जातियां होती नहीं है। अरे अहमदिया को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग, वोहरा को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग, वीगर को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग। सनातनी जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों को मार रहे हैं। चिल्लाना बंद करिए प्लीज। ये 15 मिनट तक चिल्ला रहे थे, किसी ने कुछ बोला क्या आपको? चुप रहिए आप। बोले रुकिए भाई, रुकिए। क्या हो गया? योगी जी बोले दाढ़ी की वजह से कान ढक गए क्या? हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी और मौलाना साजिद रशीदी के बीच में। आज की डिबेट का जो विषय है वो है योगी जी के नारे को लेकर के कि बटेंगे तो कटेंगे। इस पर बौखलाए मौलाना साजिद रशीदी क्यों भौखला जाते हैं। तो यहाँ पर शिवम त्यागी उनकी बहुत अच्छे से सबक सिखाते हैं, उनको बहुत अच्छे से धोते हैं, साथ ही उनकी बोलती भी बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर मौलाना की शक्ल देखने लायक है। क्या कुछ कहते हैं आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे ऐश्वर्या राय एंकर और शिवम त्यागी ने दोनों ने मिलकर मौलाना और अनुराग भदौरिया की अच्छी से बैंड बजाई है। तो क्या कुछ हुआ है आगे ही इस वीडियो में हम खुद से देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आने वाले समय में आपको मिल सके। तो चलिए बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का ये डिबेट शो। रशीदी जी समझिए, बात जोड़ने की हो रही है, किसी को तोड़ने की नहीं। मैं समझ रहा हूँ जी। ऐश्वर्या कपूर जी, मैं समझ रहा हूँ जी रशीदी जी, मैं भी समझ रहा हूँ और बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ और कई दिन से समझ रहा हूँ। हाँ। कई दिन से समझ रहा हूँ। समझते रहो फिर। देखिए, कैप्टन के साथ साथ अगर फील्डर अच्छे हों हाँ। तो मैच आदमी कहीं ना कहीं विनिंग कर जाता है। अच्छा, आप फील्डिंग बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्या बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो। इतने सालों से आपने करी कांग्रेस। मुबारकबाद दे रहा हूं, मुबारकबाद दे रहा हूं। मुबारकबाद, ये आपके अंडरहैंड से मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आपको बात दे रहा हूं। आप मुझे बताओ, आपने उनको मुबारकबाद दी जो इतने सालों से नहीं आपने नहीं सुनिए, आपने उनको मुबारकबाद दी क्योंकि आपकी आदत, देखिए अगर आप टॉपिक पर रहना तो आपकी आदत है, आप बोलते हैं यू मेक पर्सनल कमेंट्स, तो आपको सुनना पड़ेगा। कैसे आप पर्सनल कमेंट मारकर चुप हो जाएंगे? छोड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं साहब, साफ बात है। और सिंपल बात यह है कि रशीदी जी बात सुनिए, आपकी आदत है तो आपने जो इतने साल फील्डिंग की, मैं तो यह भी नहीं बोल सकता कि आपने अच्छी फील्डिंग की। उनकी जो 70+ सालों से मुसलमान एकता की बात करते रहे और आप खाते रहे। आपने कहा कि मैं अपना खजूर लेके जाता था, ऐश्वर्या आपको याद है कि नहीं, जब आपको बुलाया जाता था खजूर भी अपना लेके जाता पूजा, हाँ बोला इन्होंने, क्योंकि जो वो पूजा नहीं करता, जिस आराध्य को मानते, जिस आस्था में इनका, तो ये उसके यहां खा नहीं सकते। उन्होंने बोला मेरे को कि बोले हाँ जाता था, जाते थे। और ये इनका गुरेज, इनका ये है दिक्कत, इनको ये है कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करते, बीजेपी क्यों नहीं करती। जब अपना ही खजूर खाना तो अपने घर करो भाई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप देखिए, सबके आराध्य उनके लिए सर्वोपरि हैं, मेरे लिए, आपके लिए, किसी के आराध्य पे कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए, बांटने की बात कैसी हो रही है? बांटने की बात कौन कर रहा है? मुसलमान एकता की बात क्या हिंदुओं को बांटने की बात थी? मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल, प्लीज सवाल का जवाब दीजिएगा मौलाना साहब। गया? हाँ नहीं, अभी मेरा तो नहीं हुआ, मैं तो 40 मिनट हो गया हो तो मैं बोलूं? नहीं, आपकी मर्जी, बोल लीजिए। लेकिन ये तो बताइए, मुसलमान एकता की बात क्या हिंदुओं को बांटने की बात थी? और फिर शिवम त्यागी जवाब दे रहा है आपको। अरे कब नहीं बोलने दी आपको, बराबर की आपको बीजेपी से ज्यादा टाइम देता हूं। नहीं, आपके यहां मतलब क्या? सुनो भाई, अरे आप भारतीय नहीं है क्या? तो ओपनिंग कमेंट तो कम से कम। अरे आप मुजफ्फरनगर के हो, मैं जिला बिजनौर का हूं, आपके यहां का क्या मतलब होता है? हम दोनों उत्तर प्रदेश के, शिवम त्यागी भी उत्तर प्रदेश के, अनुराग भदौरिया भी उत्तर प्रदेश के, और हम सब भारतीय हैं। नहीं, आप सहारनपुर के हैं, सहारनपुर के। सुनो, हाँ बोलिए। अरे सुनो भाई, सुन ही रहा हूं, आपके यहाँ का क्या मतलब है? तो मैं हट जाता हूं, कोई बात नहीं। हट से इतनी मोहब्बत क्यों है आपको? ये तो अच्छी बात, पड़ोसी यहाँ पर है। देखिए, आपके यहां तो धर्म के अंदर जाति का वर्णन है। आप उस धर्म से पहले जाति का वर्णन निकालिए, फिर जातियों को एक करने की बात कीजिए। अच्छा, आप कैसे? हमारे यहां तो धर्म में जातियों का वर्णन नहीं है, हमारे यहां जातियां इस्लाम में नहीं है। आपके यहां तो धर्म में वर्णन है जातियों का, आप कैसे उसको एक कर दोगे? और योगी जी तो धर्म के जानकार हैं। क्यों नहीं? आई एम कमिंग टू यू। वो वैसे इनकी जो नफरत है वो जनता को समझ आनी चाहिए, जो धर्म के खिलाफ जाती है, क्योंकि भारत के मुसलमान ऐसे नहीं है, हमारे भाई हैं सब। सुनिए बात, मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं फिर समझाना चाहता हूं, अगर आपको राजनीति करनी है तो आप हिंदू मुसलमान को मत बांटिए। आप कहिए मुझे हिंदू का भी वोट चाहिए, मुझे मुसलमान का भी वोट चाहिए। आप हिंदू की भी बात कीजिए, मुसलमान की भी बात कीजिए। आप सिखाना कब बंद करेंगे? आप राजनीति कर लीजिए, अगर आपको इतना चाहता है। अगर मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है तो मुझे अफसोस है, सबको है। आप कहिए इस बात को, अगर मॉब लिंचिंग मुसलमान की होती है, किसी की भी हो, मुसलमान हिंदू क्या, किसी के भी साथ, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ, किसी भी हिंदुस्तानी के साथ अगर ये होता है तो वो गलत है। मॉब लिंचिंग में कहां हिंदू मुसलमान पहुंच जाते हैं? और आप बटोगे का क्या मतलब है? नहीं, आप सनातनी जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों को मार रहे हैं। अब तो सच बोल दे। अच्छा, योगी जी को बोलना चाहिए, मोदी को बोलना चाहिए, ये कब हुआ? ऐश्वर्या कपूर को बोलना चाहिए। ये कब हुआ? कानों में तेल ठोस लिया आपने। मैं तो तेल नहीं लगा। मुसलमान मर रहा है, मुसलमान इंडियन नहीं है।
मुसलमान नहीं भारतीय नहीं है। जो भारतीय है वो भारतीय है, हिंदुस्तान का वोटर नहीं है। शिवम कमिंग टू यू। मुसलमान को इस देश में जीने का हक नहीं है। क्यों mobilize आप वोट नहीं करोगे? करते, आप जीते नहीं, आप फ्रीली बोलते नहीं, आपसे ज्यादा बेतुकी बातें कोई करता नहीं, आपसे ज्यादा नफरत फैलाने की बात कोई करता नहीं, और आप फ्रीली कर रहे हैं। बात बता रहा हूं मौलाना साहब, सरकार बाबा के अंदर कितनी शक्ति है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन आपके अंदर गाय को राष्ट्रीय पशु माने और सारे हिंदुस्तान में गाय को बैन करें। ये क्या चक्कर है कि यूपी में गाय माता है और गोवा में माता नहीं है, सब जगह बैन करो उसको। अगर आप सरकार चलाना चाहते हो और अगर आप सच्चे हिंदू हो। ये मौलाना साहब कब से सिखाने लगे कि कौन सबसे तो कौन सच्चा हिंदू है? ये देखिए आपकी जो थीसिस है, आ रहा हूं शिवम, ओनली बंद करो। लेकिन मौलाना साहब बीफ कंपनियां बंद करो। ये बहुत कंपनियां बंद करो। आई एम विद यू ऑन दिस। कोई भी चलाता हो, कंपनियां बंद आई एम विद करो। यू। आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गाय का। हाँ होता, गाय का नहीं होता साहब, आप एक्सपोर्ट गाय का नहीं होता। और मुस्लिम आप बात समझिए, कंपनियां चल रही जो हिंदू चला रहे हैं। जैसे आप पार्लियामेंट अपनी बताते हो, मुस्लिम नाम से एयरपोर्ट अपना बताते हो, हिंदू चला रहे हैं। पूरा शांति निकेतन से लेके मंगोलपुरी अपना बताते हो, सनातनी हो। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं, गाय का मांस भारत से हमारा- एक्सपोर्ट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। रशीदी ने कहा प्लीज समझिए, हमारे यहां तो जातियां होती ही नहीं है। अरे अहमदिया को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग, वोहरा को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग, वीगर को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग। वीगर मुसलमानों की चाइना ने दाढ़ी काटकर वहां पर कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा हुआ है। कुछ नहीं बोल पाते आप उसकी वजह से, क्योंकि आप उनको मुसलमान तक नहीं मानते। और यहां पर आप मुझे भाषण दे रहे हैं कि हिंदू धर्म में जातियां हैं। जातियां सैकड़ों हैं, किलोमीटर लेकिन भारत में सनातन आ एक ही गया। है, धर्म एक ही बोल रहे हैं क्या? है। हमारे यहां महर्षि वाल्मीकि भी हो सकते हैं, आपके यहां नहीं हो सकते भाई, आपके यहां नहीं हो सकते। बीच में चिल्लाना बंद करिए प्लीज। ये बोले 15 मोदी मिनट जी। तक चिल्ला रहे थे, किसी ने कुछ बोला क्या आपको? चुप रहिए अब आप। बोले मोदी जी। थैंक यू, चुप रहिए आप, मुझे भाषण नहीं चाहिए आपसे। आपके समय में मैं नहीं बोल रहा था, मुझे आपसे भाषण नहीं चाहिए। अब ये अरे रुकिए भाई, रुकिए, क्या हो गया? योगी जी बोले दाढ़ी की वजह से कान ढक गए क्या? रुकिए जरा, अपने समय में बोलिए, मैं आपके समय में। नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज, थैंक यू। पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज। Why is he speaking in between? आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, पर्सनल कमेंट नहीं। अब आ गए, अनुराग जी आ रहा हूं, अंदर आ गया। अनुराग जी आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं, प्लीज रिलैक्स। एक एक करके, सैकड़ों किलोमीटर राशिद जी आ रहा हूं, ये बेशरम क्या लोग है हैं। ये? रशीदी जी आ रहा हूं। बैठे हो क्या भाई? रिलैक्स। सहारनपुर की सड़क पर बैठे हो क्या? चिल्लाते रहोगे, रुको जरा। सनातनी जय आदिल भाई आ रहा है, कैन सी ऑफ फिंगर। अनुराग जी आ रहा हूं। सनातनी जय श्री राम One more बोलकर लोगों का गला काट रहे हैं। वो गलत बात। तब्बीर अल्लाह अकबर बोल के दुनिया के 70% इलाकों में वर्ल्ड ट्रेड टावर गिराए जा रहे हैं भाई। हजार लोग एक साथ मर जा रहे हैं। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका धर्म से कोई लेना देना है इसका, लेकिन सच्चाई तो है ये। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। यूरोप से लेकर यूएस से लेकर यूके से लेकर कहां नहीं है भाई, हर जगह है। तो भाषण मत दीजिए हमें। अब आगे आते हैं, एक और चीज। सनातनी नहीं है भाई, एक चीज बताइए, यमन में सनातनी है क्या? यमन में हिंदू है, यमन में योगी आदित्यनाथ है, यमन में नरेंद्र मोदी है, वहां भी आपस में लड़ रहे हैं। ईरान में किस तरह की स्थितियां हैं, वहां भी आप आपस में लड़ रहे हैं। किस तरीके से सर्बिया में कोसोवो बन गया, वहां पर भी आप लड़ रहे हैं। किस तरीके से उत्तर सुडान और दक्षिण सुडान में आपस में लड़ के दूसरा देश बनाना पड़ गया, वहां भी आप लड़ रहे हैं। वहां सनातन नहीं है क्या? कौन जय श्री राम बोलकर आपके गले काट रहा है? कोई नहीं। सच ये है कि जहां पर भी इकट्ठे हैं, दूसरे के साथ हैं तो दूसरे धर्म से लड़ेंगे, जातियों में है तो आपस में लड़ेंगे। लड़ना है आपको, चाहे कोई भी स्थिति हो। आप क्रिश्चियन है तो उसके साथ लड़िए, हिंदू है तो उसके साथ लड़िए, ज्यूज है तो उसके साथ लड़िए, कोई और धर्म है तो उसके साथ लड़िए, और अगर कोई भी नहीं है तो आपस में लड़िए। बस लड़ना है, हम ऐसे नहीं है। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पे शाजिद रशीदी को कितनी बुरी तरीके से शिवम त्यागी ने सबक सिखाया है, साथ ही उनकी शकल देखने लायक थी। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, आप मुझे अवश्य रूप से बताइएगा। साथ ही इसी तरह के वीडियो को आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।